एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे अपने उपदेशों को समाप्त करते हुए बोले कि मनुष्यों के दुखों का कारण स्वयं को किसी से बांधना है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जहां मोह होता है वहां बंधन होता है, और जहां बंधन होता है वहां दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए हमें अपने बंधनों को जानना चाहिए और उन बंधनों से बाहर निकलना चाहिए। इतनी बात कहने के बाद महात्मा बुद्ध ने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और वे अपने आश्रम लौट गए। फिर अगले दिन एक व्यक्ति बुद्ध से मिलने उनके आश्रम गया। वह बुद्ध को दंडवत प्रणाम करते हुए बोला कि भगवान, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गईं। इसलिए मैंने अपने सभी बंधनों को तोड़ दिया है। मैंने सारी मोह माया का त्याग कर दिया है और अब मैं प्रभु आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मुझे विस्तार से बताओ कि तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्याग दिया है। फिर वो व्यक्ति बोला कि मेरे घर में मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसे कष्ट में देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाए। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपके उपदेश सुने तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इस चक्कर में पड़ा रहूंगा तो कभी सत्य को नहीं जान सकूंगा। इसीलिए मैं अपने परिवार का त्याग कर आपके पास आया हूँ। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच अपने बंधनों से मुक्त हो चुके हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया। फिर वो व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीजों को पीछे छोड़ आया हूँ और अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज तुम यही आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। फिर अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा कि तुम्हें पूर्व दिशा में जाना है। वहां पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह साधिका तुम्हें एक वस्तु देंगी। उसे लेकर तुम्हें मेरे पास वापस आना है। फिर वो व्यक्ति पूर्व की दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम होने की वजह से वह कुछ ही देर में पसीने से तरबतर हो गया और उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर होता तो इतनी गर्मी में पसीना बहाना ना पड़ता। पता नहीं आखिर क्यों बुद्ध ने मुझे इतनी गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। काफी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे को धीरे से खटखटाया। फिर दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उस साधिका के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उसका अभिवादन करते हुए कहा कि मैं आपको जानती हूँ। आपको बुद्ध ने भेजा है। एक काम करें कि आप अंदर आ जाएं। फिर वो व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोए और एक चटाई पर बैठ गया। फिर साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। फिर अचानक उस व्यक्ति की नजर साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया और बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है फिर उसे किसी और के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधिका की बातें सुनकर वो व्यक्ति लज्जित हो गया और नजरें नीची करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा कि आप दूर से आए हैं, थक गए होंगे। आप इस चटाई पर लेट जाओ, मैं पंखा कर दूंगी। वो व्यक्ति वाकई में बहुत थका हुआ था। वह चटाई पर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को चैन नहीं पड़ा। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोर की नजरों से साधिका को देखने लगा। वो ये सोचने लगा कि यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर ये मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका उसके मन की ये बात समझ गई और बोली कि शरीर में कुछ नहीं रखा, यह तो केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वो सत्य को प्राप्त कर पाता है। साधिका की ये बातें सुनकर वो व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई पर उठ बैठा और बोला कि अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वह चीज दे दें जिसके लिए मुझे उन्होंने भेजा है। तब साधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा है वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की ये बात उस व्यक्ति के समझ में नहीं आई। फिर वो व्यक्ति दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलटकर बोला
कि आप क्या अंतर्यामी हैं? भला आपने मेरे मन की बातों को कैसे समझ लिया? तब वो साधिका मुस्कुराते हुए बोली कि भगवान बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसीलिए मैं भावनाओं से निर्लिप्त हूँ और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूँ। साधिका की ये बातें सुनकर वो व्यक्ति एक बार फिर लज्जित हो गया और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। फिर उसके बाद वो व्यक्ति बुद्ध के आश्रम लौट गया। आश्रम में पहुंचकर वो व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। उसकी ये बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मैंने तुम्हें साधिका के पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच मोह और बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला, वह नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्याग देने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया हूँ, लेकिन जैसे ही तुम्हें मौका मिला तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा। इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। मुझे माफ कर दें प्रभु। उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़े। फिर वह धीरे से बोला कि आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है। एक वर्ष से हमारे बीच संबंध नहीं बन पाए और मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। शायद मैं इसीलिए अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि मेरा परिवार मेरा सत्य है और उसके दायित्वों का निर्वहन करना मेरा असली कर्म है। उसकी ये बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि मैं जो भी कहता हूँ वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसीलिए मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना और क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि ये हमारे भीतर ही हैं। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है और इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। क्रोध करने के लिए हम सदैव दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा और तुम नहीं चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में होते हैं। हम मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के कारण ही दुख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंच जाता है वह दुख से हमेशा मुक्त हो जाता है। Audio preview.